मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। क्या टॉपिक है? टॉपिक है डाययूरेटिक्स। देखिए डाययूरेटिक्स क्या होते हैं। डाय और यूरेटिक्स, यूरेटिक्स से हम समझ सकते हैं कि भाई यूरिन। तो डाययूरेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी में क्या करते हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, साथ ही यूरिन के अंदर क्या करते हैं, सोडियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और इनका बॉडी से एक्सक्रीशन करवाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं डाययूरेटिक्स? भाई यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बॉडी में, जिससे क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब भाई ये क्यों करना जरूरी है, क्यों हमको ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना है? भाई कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हम सब जानते हैं भाई सोडियम का क्या काम है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने का काम है सोडियम का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हार्ट पहले अगर हाइपरटेंशन है और सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई, उससे क्या होगा, उससे तो उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, हाइपरटेंशन और बढ़ सकती है। ठीक है, वैसे ही हम जानते हैं भाई सोडियम को अगर बॉडी अपने अंदर रखेगी तो उसके साथ उसको वाटर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, फिर से वही बात की हाइपरटेंशन और वर्स हो सकती है और खराब हो सकता है केस। ठीक है, तो इन सब केसेस में हम क्या करते हैं भाई, डाययूरेटिक्स देते हैं। क्या करना है, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना है, हाइपरटेंशन को ठीक करना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो गई उसको निकालना है। ठीक है, इस सब के लिए हम डाययूरेटिक देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि भाई यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। देखिए यूरिन की जब बात आती है कि हम पूछें आपसे कि यूरिन हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन बनाएगा, तो आप बोलेंगे भाई किडनी बनाती है। सही बात है, लेकिन किडनी के अंदर किडनी का एक पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं, या जिसको साइंस बोलती है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है भाई? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। NEPHRON। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अब नेफ्रॉन क्या काम करता है भाई? नेफ्रॉन ही वो एजेंट है जो ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड से वाटर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको क्या करता है, अलग कर देता है। बस इतनी सी बात का हमको ध्यान रखना है कि भाई जो फंक्शनल यूनिट है किडनी के अंदर जो मेन ब्लड को फिल्टर करती है उसका नाम है नेफ्रॉन। तो आइए अब हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। भाई यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर होता है। देखिए सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और एक स्टेप आता है सेक्रीशन। ठीक है, क्या आता है? सेक्रीशन। अब इन सब में हम जाने भाई पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम इनको समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने आ चुका है भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इससे हम अनजान नहीं है, हमने 11th-12th में ये देख चुके हैं। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट्स ये देख चुके हैं। आइए अब हम इसमें जानते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप जो लिखा गया था वो था ग्लोमेरुलर। क्या था भाई वो? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलस क्या होता है भाई? ये पार्ट होता है। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल भी इसी पार्ट को बोला जाता है, ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। देखिए सामने लिखा हुआ है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ग्लोमेरुलस ये अंदर का जो कैपिलरी का जो गुच्छा है उसको बोला गया है, और बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ये बाहर का जो बॉडी है येलो रंग की दिख रही है उसको बोला गया। ठीक है, एक ही लगभग एक ही बात है। अभी देखते हैं हम। देखिए एफरेंट आर्टरियोल का काम होता है ब्लड को इस नेफ्रॉन के अंदर लेकर आना। ठीक है, ब्लड कैसा आता है भाई? प्रेशर से आता है। किसके अंदर?
इसके अंदर, इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर यहां पर क्या है भाई, बहुत बारीक फाइन कैपिलरीज हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ब्लड आ रहा है तो ब्लड के साथ तो उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं उसके, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो वो क्यों फिल्टर नहीं होते और इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर कैसे फिल्टर कर देती हैं ये कैपिलरीज? भाई देखिए, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो शेप और साइज है वो बहुत छोटा है, तो वो इन कैपिलरीज की वॉल से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन वहीं अगर प्रोटीन्स और हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये सब जो ब्लड के अंदर है, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। और हम जानते हैं कि भाई मेम्ब्रेन से पास होने के लिए हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। स्पीशीज क्या होनी चाहिए, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हम जानते हैं। इसीलिए केवल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, वो सब क्या होते हैं, ब्लड में ही रह जाते हैं। अब एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर इस ग्लोमेरुलस में, और ये ग्लोमेरुलस ने क्या कर दिया भाई, फिल्ट्रेशन का काम हमारा चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड क्लीन हो गया वो इफरेंट आर्टरियोल ले जाएगा, लेके चला गया। अब देखिए ये क्या है, इससे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कहां पर, इस पार्ट को बोला गया है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला गया है, देखिए यहां से लेकर इस पार्ट को बोला गया है पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला, ठीक है, और वैसे यहां पे लिखा डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब मतलब बोमेंस कैप्सूल के पास वाला जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिख दिया उसको। ये इसी के साथ ये जो जहां पर नेफ्रॉन पतला हो गया है, इसको क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो पार्ट है ये होता है लूप ऑफ हेनले, ये जो कॉइल्ड पार्ट है ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इधर क्या हो रहा है, इधर सेकंड पार्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट भाई, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है भाई, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ेगी कब। जैसे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्या काम भाई, पीसीटी में भी यही काम होता है, लूप ऑफ हेनले में भी यही काम होता है, और डीसीटी में भी यही काम होता है, ठीक है। फिर अगला आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डीसीटी कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, इसके आगे ये आ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। यहां होता है सेक्रीशन का काम, ठीक है। सेक्रीशन का काम होता है ब्लड से जो अनवांटेड जो हमारे और जो चीजें हैं जो ब्लड में हैं जो हमको नहीं चाहिए, वो कहां निकल जाती हैं, इसके अंदर से निकल जाती हैं, ठीक है। फिर यूरिन कहां जाता है, यूरिन जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर हमारा डिट्रूसर मसल है जो क्या करता है, जो यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है ना। डिट्रूसर मसल हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके आगे लगा होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो यूरिन का जो पैसेज है उसको कंट्रोल करता है। तो बस ये 3 स्टेप्स थे कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब यहां पर ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पर होता है वो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नाम ही है भाई ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो टिब्यूल्स और टिब्यूल्स में ही होगा। तो यहां पर रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट चलता है, और आगे कलेक्टिंग डक्ट है वहां सेक्रीशन का पार्ट चलता है, हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से आप जान गए हैं, ठीक है। देखिए स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन लिखा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहां होता है भाई, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या है भाई, कैपिलरीज का मेश टाइप स्ट्रक्चर है, जालीदार स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल वो जगह जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिट है वो क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ये दोनों पार्ट कहां है भाई, नेफ्रॉन में है। नेफ्रॉन कहां है, वो किडनी के अंदर है। ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टरियोल, जान गए भाई, एफरेंट मतलब लाने वाला ब्लड को, ठीक है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, बात करी थी भाई, एफरेंट आर्टरियोल प्रेशर से ब्लड लेकर आता है, ठीक है।
उस कारण क्या होता है, वाटर और स्मॉल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन फिल्टर हो जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा। ठीक है, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस पर रहने वाला है भाई, हमारा मेन फोकस रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर और वाटर के ऊपर। ठीक है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, उसमें भी सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, बात करिए कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में कैसे रह जाते हैं, क्योंकि भाई उनका साइज बहुत बड़ा है तो वो मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते। फिल्टर्ड फ्लूइड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब 1 मिनट में ग्लोमेरुलस कितना ब्लड फिल्टर कर देता है, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 125 ml पर मिनट। ठीक है, इतना वो ब्लड क्या करता है, फिल्टर कर देता है। और एक दिन की अगर बात करें तो 180 लीटर पर डे इतना ब्लड वो फिल्टर कर देता है। अब आप सोचे भाई 180 लीटर ब्लड तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो भाई बॉडी में केवल ब्लड एक बारी फिल्टर नहीं होता, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो 180 लीटर ब्लड एक दिन में फिल्टर कर देती है। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है, हमने बात करी है भाई। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, मेन साइट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ी अमाउंट में होता है। यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, किसमें से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से। ठीक है, फिर 99% ये फिल्टर वाटर क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर तो भाई हमको अच्छा लगता है भाई बॉडी को, तो इसीलिए उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस इंक्लूड, देखिए वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयंस, फॉस्फेट आयंस ये बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी बफर कंडीशंस, बफर्स की तरह एक्ट करते हैं ये। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड हम जानते हैं, कैल्शियम भी हम जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम का है। ठीक है, तो हमारे डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इसको भी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर भी इनका बहुत अच्छा यूज है डायूरेटिक्स का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को कम करते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का जो स्टेप है वो मेनली क्या काम करता है भाई, बॉडी फ्लूइड बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है। अगला स्टेप आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, कहां होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट और जो एक्सेस आयंस हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवली सेक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड में से सेक्रीट होते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड, मतलब जो यूरिन से, मतलब जो ऑलरेडी जो हमने फिल्टर करके निकाल लिया है कचरा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड से और कचरा आ जाता है, कौन से पार्ट्स में से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने बात करी। यहां पर लिखा है एक्टिवली सेक्रीटेड। अब यहां आप सोचो भाई एक्टिवली सेक्रीटेड का मतलब है कि भाई इसमें एनर्जी लगती है, एटीपी यूज होते हैं, लेकिन ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करता है ब्लड को तो वो पैसिव तरीका है। ठीक है, वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एटीपी खर्च होंगे। ठीक है, आगे देखिए, सेक्रेटेड सब्सटेंसेस इंक्लूड हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, एग्जांपल पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये हम क्या गए, ये हम समझ गए भाई ट्यूबुलर सेक्रीशन में जो एक्स्ट्रा कचरा रह जाता है ब्लड में उसको सेक्रीट किया जाता है। कौन से पार्ट्स में होता है ये काम, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। क्या क्या सेक्रीट किया जाता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड का पीएच बनाए रखने का काम करता है। ये हमने समराइज कर लिया भाई, ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्टर करेगा, रीएब्जॉर्प्शन के दौरान यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड को क्या दिए जाएंगे, वापस दिए जाएंगे। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होगा, ब्लड से लिया जाएगा क्या, जो कचरा उसके अंदर थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए नॉर्मल यूरिन की, 1 से 2 लीटर यूरिन हम दिन में कर लेते हैं एवरेज। ठीक है, कलर पेल येलो होता है, पीएच होता है 4.5 से 8। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.05 से 1.03 होनी चाहिए। यूरिन क्या है भाई, यूरिन क्लिनिकल टेस्ट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी किडनी की हेल्थ की बात की जाएगी तो यूरिन को क्या किया जाएगा, एनालाइज जरूर किया जाएगा। साथ ही यूरिन की ओडर कैसी होती है भाई,
यूरिन की अजीब सी ऑर्डर अमोनिया टाइप स्मेल होती है, हम सब जानते हैं, माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिखा है इधर। कंपोनेंट देखिए यूरिन के, वाटर 95%, यूरिया निकलता है 2%, इलेक्ट्रोलाइट 1.5%, यूरिक एसिड 0.05%, क्रिएटिनिन 0.1% और अदर सब्सटेंसेस ट्रेस अमाउंट, मतलब नेगली बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूरिन फॉर्मेशन की बात की गई है, तो ब्लड प्रेशर करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वाटर इनटेक। अब देखिए किसी की बॉडी में अगर पहले ही डिहाइड्रेशन है, उसके बॉडी में वाटर है ही नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी पानी को निकालने से रोकेगी, बॉडी से पानी को नहीं निकालेगी, अंदर ही रखेगी। ठीक है, सॉल्ट्स भी उसके साथ अंदर रह जाएंगे। अब हॉर्मोन्स जैसे लिखा है एडीएच, एडीएच क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि भी एंटी डाईयूरेटिक बोल रहा है, तो एंटी डाईयूरेटिक का मतलब है कि डाईयूरेटिक्स के उल्टा काम करेगा। ये सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को रोकेगा और उनको बॉडी में रखेगा, साथ ही वाटर को भी बॉडी में रखेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक और क्या है, हमारा हार्मोन है। ठीक है, एएनपी क्या है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड इसका नाम है। आगे देखेंगे ये क्या काम करता है, किडनी डिसीजेस, डायूरेटिक ड्रग्स, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ये सब क्या करते हैं भाई, यूरिन को, हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। और सॉरी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए, अगर डिक्रीज यूरिन आउटपुट है तो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं, जिससे क्या मतलब भाई किडनी फेलियर है या डिहाइड्रेशन का वो सिग्निफाई करता है। एनूरिया मतलब नो यूरिन आउटपुट, इसका मतलब क्या है भाई, सीवियर रीनल एम्पेयरमेंट। ठीक है, और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, या तो यूरिन का पैसेज है जो उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ रही है, या रीनल एम्पेयरमेंट मतलब किडनी इतनी अपना फंक्शन करने में सशक्त नहीं है, किडनी में दिक्कत है। ठीक है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, पॉलीयूरिया, सीन इन डायबिटीज, पॉलीयूरिया मतलब बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना, उसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। डायबिटीज के पेशेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में देखा जाता है। और आफ्टर टेकिंग डायूरेटिक, डायूरेटिक्स के बाद तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना भाई, प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीनूरिया, अगर यूरिन में प्रोटीन आता है इसका मतलब क्या है, ठीक है, डैमेज हो गया है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, हिमेटूरिया, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो क्या बताता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, किडनी स्टोन्स है या रीनल डिसीज है। ठीक है, तो इतना हमने काफी अच्छा जान लिया है भाई यूरिन के बारे में। अब हम डायूरेटिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए, डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली सोडियम एंड क्लोराइड। वही बोला, डायूरेटिक्स इंक्रीज करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्रीशन, सॉरी एक्सक्रीशन। कौन से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, कहां से भाई, किडनी से। कैसे, यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर। बस, यूरिन के प्रोडक्शन को और क्या बोला जाता है, साइंटिफिकली अगर बात करें, हम तो यूरिन फॉर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन हमको बोलना क्या चाहिए, हमको बोलना चाहिए मिक्सचुरेशन। ठीक है, हमको मिक्सचुरेशन बोलना चाहिए। मिक्सचुरेशन ये होता है क्या, यूरिन फॉर्मेशन साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आगे देखें क्या बोल रहा है, दे आर मेनली यूज टू रिड्यूस एक्सेस बॉडी फ्लूइड। ठीक है, लोअर ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट कंडीशन एसोसिएटेड विद फ्लूइड रिटेंशन। अब देखिए फ्लूइड रिटेंशन का क्या मतलब है, बॉडी में फ्लूइड्स का भरना। ठीक है, बॉडी क्या करती है, फ्लूइड्स को अपने अंदर रोक लेती है, बाहर नहीं निकालती, उसको बोलते हैं रिटेंशन या एडीमा। ठीक है, आगे देखें, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करी, एडीएच तो हमने बता दिया क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, रिड्यूस कर देता है यूरिन की वॉल्यूम, ये डायूरेटिक से उल्टा काम कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये भी इसकी तरह ही काम करता है, क्या, डायूरेटिक से उल्टा, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और पोटेशियम का क्या करेगा, एक्सक्रीशन करवा देगा। ठीक है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन, सॉरी पेप्टाइड, वो क्या काम करता है, सोडियम और वाटर दोनों का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन है, वो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, साथ ही क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन। अब फॉस्फेट का अगर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो फॉस्फेट किसमें है भाई, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट आयंस, तो क्या होगा, बैलेंस हिल जाएगा। और कैल्शियम भी रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो हाइपरटेंशन तो होएगी होएगी, हम जानते हैं, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। अब देखिए क्लासिफिकेशन में हम आ चुके हैं, किसका क्लासिफिकेशन है ये भाई, ये क्लासिफिकेशन है
हमारे डायूरेटिक्स का। ठीक है, क्लास देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड एंड थायाजाइड डाइयूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब फटाफट देख लेते हैं भाई साइट ऑफ एक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये क्या करते हैं भाई, पीसीटी पर काम करेंगे। अब याद करा जाए तो पीसीटी क्या कर रहा था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये उसको पीसीटी में जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको रोक देंगे। उससे क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम और क्लोराइड आयंस भी रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, यूरिन के अंदर ही रह जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे बॉडी से। तो ऐसे तरीके से काम करने वाला कौन आ गया भाई, एसिटाजोलामाइड आ चुका है। अब अगले आए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, प्रॉक्सिमल टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ऑस्मोटिक से हम क्या समझते हैं भाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहां से कहां पर भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है ना, ये बात होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करते हैं भाई, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ऑस्मोसिस की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कहां पर होता है ये सब काम भाई, प्रॉक्सिमल टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले, वही दो जगहें जहां पर वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इस रीअब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं। कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, ब्लड में ही रह जाता है। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स, सॉरी वाटर क्या होता है, यूरिन में रह जाता है, ब्लड में नहीं, यूरिन में रह जाता है। लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं भाई, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जो लूप ऑफ हेनले, अभी हमने देखा लूप ऑफ हेनले कैसा था भाई। ठीक है, हम देखें अगर लूप ऑफ हेनले, उसका शेप थी यू शेप। ठीक है, अब ये क्या है, ये पार्ट तो नीचे आ रहा है, ये पार्ट ऊपर जा रहा है, इसको बोला जाता है ऊपर जाने वाले को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, इसके अंदर भी वही चीजें होती हैं, ये काम करते हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर पंप होता है उसको रोककर काम करते हैं ये। ठीक है, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर गए, समझ गए। आगे देखें, थायाजाइड एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स कहां काम करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइन ये है। और फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स आते हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मेन एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का स्टीरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, तो हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन हमने बात कर ली। आगे कौन सा है, इप्लिरेनोन, एमिलोराइड एंड ट्राइएमेट्रिन। ठीक है, ये सारे कौन से हैं भाई, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं। अब आगे हम जानेंगे भाई ड्रग्स कौन से हम इसमें यूज करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे ड्रग्स के ऊपर, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा ड्रग आ रहा है। देखिए सबसे पहले जो ड्रग आ रहा है वो आ रहा है भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ड्रग का नाम है हमारे एसिटाजोलामाइड। अब देखिए क्या है इसका, मेनली हम सिंपल चीजों में, सिंपल शब्दों में समझेंगे। इनहिबिट्स एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, कहां पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। ठीक है, इसको करने से क्या होता है भाई, ये एनहाइड्रेस। तो अब हम आ चुके हैं हमारे ड्रग्स के ऊपर, चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में कौन से ड्रग्स दे रखे हैं। सबसे पहला आता है भाई एसिटाजोलामाइड। ठीक है, कौन सी क्लास है इसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ये इनहिबिट करने से रीएब्जॉर्प्शन है जो सोडियम का वो घट जाता है, बाइकार्बोनेट का भी घट जाता है और वाटर का भी घट जाता है। इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एक्सक्रीशन किनका, सोडियम का, बाइकार्बोनेट का और वाटर का, किसमें, यूरिन में। ठीक है, बस। फ्यूरोसेमाइड अगला ड्रग है, इसको फ्यूरोसेमाइड भी बोल सकते हैं, लूप डायूरेटिक है ये। लूप से ही समझ रहे हैं कहां काम करेगा भाई, लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा। ब्लॉक क्या करता है भाई, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर को
क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। कहां पर होता है ये को ट्रांसपोर्टर भाई, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले ऐसा यू शेप का स्ट्रक्चर है, यहां से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग मानते हैं। ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्या को ट्रांसपोर्टर, उसको रोक देता है, जिससे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है, और वो एक्सक्रीशन उनका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन का एक्सक्रीशन भी बॉडी में बढ़ा देता है ये। आगे बात करें, आगे आता है ब्यूमेटानाइड, ये भी लूप डायूरेटिक है, सेम ट्रांसपोर्टर, Na+K+2Cl-। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड भी इसी पे काम कर रहा है, ये भी इसी पे काम कर रहा है। ठीक है, दोनों ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरथैलिडोन थायाजाइड लाइक डायूरेटिक है, ये क्या इनहिबिट करता है, केवल सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, किसको, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है डीसीटी के अंदर। ठीक है, ये कहां होता है को ट्रांसफर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का डीसीटी में है, उसको ये इनहिबिट कर देगा। समझ गए। ठीक है, थायाजाइड, ठीक है, ये भी तभी थायाजाइड डायूरेटिक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, तो क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो कि डीसीटी में यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। सोडियम का एक्सक्रीशन, क्लोराइड का एक्सक्रीशन, वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, वही हमको चाहिए। मेटोलाजोन थायाजाइड डायलायूरेटिक है, इनहिबिट क्या करता है, सोडियम क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को, कहां पर, वापस वही बात, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, जीपामाइंड वही वापस बोल रहा है भाई, डायलायूरेटिक है, सेम कैसे काम करेगा, वैसे ही काम करेगा। स्पाइरोनोलैक्टोन अगला आता है भाई, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी आगे लिखा है। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, एल्डोस्टेरोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स क्या काम करते हैं भाई, वो काम करते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में बॉडी के अंदर, और लेकिन एल्डोस्टेरोन वाले क्या काम करते हैं, मिनरल, वो आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो स्पाइरोनोलैक्टोन को बोला है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, तो नाम से पता चल रहा है स्पाइरेनोलैक्टोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन से उल्टा काम करेगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे भाई, ये ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसे लिखा है कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट है वहां पर, और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स जो कहां होते हैं, डीसीटी में होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं, उनको स्पाइरोनोलैक्टोन ब्लॉक कर देता है। इससे सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्प्शन घट जाता है। ठीक है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन घट जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, स्पाइरोनोलैक्टोन ब्लॉक कर देगा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, इससे सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम होगा। ठीक है, और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जिसका रीएब्जॉर्प्शन घटता है उसका एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, और जिसका एक्सक्रीशन ज्यादा होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन घटता है, वही बात हमने करी है। ठीक है, तो हम ये चीज ध्यान रखें भाई, देखिए सोडियम और पोटेशियम दोस्त नहीं है, ठीक है, दुश्मन है आपस में। तो सोडियम रहेगा या पोटेशियम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है स्पाइरोनोलैक्टोन, ये कह रहा है कि इसका दोस्त है पोटेशियम, ये पोटेशियम को बॉडी में भर लेता है और सोडियम को क्या करता है, बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ चुके हैं आईयूपीएसी नेम्स इन्हीं ड्रग्स के और साथ ही उनकी मार्केटेड प्रिपरेशंस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ठीक है, और आगे की हम बात करें,
ये देखिए मार्केट में आने वाली टैबलेट है लेसिक्स। लेसिक्स इंजेक्शन भी आता है 4 ml में, लेसिक्स टैबलेट भी आ रही है। देखिए 40 mg। कौन सा ड्रग है भाई? फ्यूरोसेमाइड ड्रग है, सैनोफी की है ये। साथ ही अगला आता है कौन सा? हाइग्रोटन नाम से, क्लोरथेलिडोन है इसके अंदर, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक है, ठीक है। और डायमॉक्स में क्या आता है? एसिडाजोलामाइड आता है। एसिडाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिटर है। बस यही हमको बात करनी है। देखिए सिलेबस में आपके दे रखा है फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर, तो देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इसमें हम क्या जानते हैं। देखिए नाम से इसमें क्या पता चल रहा है? फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फ्यूरो से आता है नाम फ्यूरैन, ये रिंग होती है फ्यूरैन की, ये हम जान गए। ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ये SO2NH2 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको COOH लिख सकता हूं। चलिए बड़े बड़ी चीजें हमने कवर कर ली। ये साथ में मेरा बेंजीन है। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। और इसको क्लोराइड को तो मैं जानता ही हूं। सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई बेंजीन है, बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। बेंजीन तो ऐसे ही बनता है, एक जगह COOH जुड़ा है, ठीक है, एक जगह क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है ना, और SO2NH2 जुड़ा है। बस ये बड़ा ये स्ट्रक्चर तो हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतने में अब क्या है भाई? इस पे भी कुछ जोड़ना था। अब उसने कहा सामने NH2 है तो इधर भी N चाहिए एक, तो इधर भी हमने NH जोड़ दिया। और इसके साथ क्या किया? अब कार्बन तो हर जगह आ सकता है, कार्बन का नेचर ही ऐसा है भाई, वर्सटाइल ही बहुत है, तो कार्बन जोड़ दिया, ठीक है। अब उस कार्बन से, अब नाम था भाई फ्यूरोसेमाइड, आपको ये कार्बन जोड़ने के बाद याद आ गया भाई नाम तो फ्यूरोसेमाइड था, तो फ्यूरेन की रिंग चाहिए, तो क्या करेंगे? लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइनें बना दी, ये बन गई फ्यूरेन की रिंग। ये हमारा फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर तैयार है। अब आप ये बनाए या ये वाला बनाए, ठीक है, बात क्या है? बराबर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या जानते हैं? ये SO2NH2 है, ये COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो क्लोराइड है ही, और ये बेंजीन है, सिंपल है। और ये फ्यूरेन की रिंग होती है एक, ठीक है। नाम फ्यूरोसेमाइड है इसीलिए फ्यूरेन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, SO2NH2 आ गया। बस ये बड़ी बड़ी चीजें हमने कवर कर ली। सिंपल स्ट्रक्चर इसका आपको याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।